तुम्हारे संग भी ऐसा होता है कि तुम कोई ट्रेड लेते हो और मार्केट फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से तुम्हारे ही डायरेक्शन में मूव करने लगती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मार्केट्स तो रिग्ड है, मार्केट्स तो सिर्फ मेरे स्टॉप लॉसेस के पीछे पड़ी है। अगर हाँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे कई सारे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके साथ ये सेम चीज़ हर रोज़ होती है। और तुम्हें पता है ये करता कौन है? ये स्मार्ट मनी करता है। हाँ, स्मार्ट मनी हम उन बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स को कहते हैं जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए होते हैं और वो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो सके। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के मेथड को सीखेंगे जिसका यूज करके ना केवल तुम ट्रैप होने से खुद को बचा सकते हो बल्कि बिग प्लेयर्स के साथ खुद को अलाइन करके प्रॉफिट्स भी कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा एपिसोड 1 होने वाला है हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फुल कोर्स का, जहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है जिससे कि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो। ये हमारा एपिसोड 1 है जहां पे हम समझेंगे कि आखिरकार आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स है क्या। ओके, सो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार आईसीटी है क्या। आईसीटी का फुल फॉर्म है इनर सर्कल ट्रेडर। ये एक ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ट्रेडिंग करने का एक ऐसा तरीका, टेक्निकल एनालिसिस का ऐसा मेथड जो कि इस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड है कि कैसे जो स्मार्ट मनी या फिर जो बिग प्लेयर्स हैं वो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो सके। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स इस लॉजिक पे बेस्ड है कि जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स है ना वो रैंडम नहीं है और जो भी प्राइस मूवमेंट्स हम चार्ट्स में देखते हैं उन्हें एक एल्गोरिदम है जो कि प्रिंट करता है और प्राइस जो है वो हमेशा एक लिक्विडिटी एरिया से दूसरी लिक्विडिटी एरिया की तरफ मूव करता है। लिक्विडिटी एरिया को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो लिक्विडिटी एरिया हम उन एरियाज को कहते हैं चार्ट्स में जहां पे रिटेल ट्रेडर्स के बाय या सेल पेंडिंग ऑर्डर्स हो या फिर उनके स्टॉप लॉसेज हो। इस टॉपिक को कि आखिरकार लिक्विडिटी है क्या और उसे हम स्पॉट कैसे कर सकते हैं चार्ट्स में, इसको हम इन डेप्थ में एपिसोड 2 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे स्मार्ट मनी जो है वो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल 1 है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि प्राइस क्लियरली काफी ज्यादा बुलिश है। प्राइस उसके बाद कुछ देर तक कंसोलिडेट करता है और एक रेंज बिल्ड करता है। अब हमने तो अपने टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ा है कि जब भी ये रेंज ब्रेक होगा हम लॉन्ग साइड में एंटर हो सकते हैं। तो प्राइस ने जैसे ही अपने इस रेंज को ब्रेक किया बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो होंगे वो यहाँ पे लॉन्ग साइड में एंटर हो गए होंगे और यहीं पे जो स्मार्ट मनी है वो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर देता है और हमारे एसएल हंट कर देता है। देखते हैं कैसे। तो हमने जैसे इस एग्जाम्पल में देखा कि कैसे स्मार्ट मनी ने हमारे ओल्ड टेक्निकल एनालिसिस के मेथड को एक्सप्लॉइट किया और हमारे एसएल्स को हंट किया और वापस से अपने ही डायरेक्शन में मार्केट को मूव कराने लगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल 2 की तरफ। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल 2 है जिसमें हमने यूरो यूएसडी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। इसमें हम देख सकते हैं कि प्राइस क्लियरली काफी ज्यादा बेयरिश है और हमें ये चीज तो हमने टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ी है कि जब भी प्राइस हमने प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे उसका मतलब होता है कि जो बियर्स है, जो सेलर्स है वो कंट्रोल में है, वो ज्यादा स्ट्रांग है और उस समय पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे स्मार्ट मनी फिर से हमारे पुराने टेक्निकल एनालिसिस के मेथड को एक्सप्लॉइट करता है हमें ट्रैप करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे प्राइस ने प्रीवियस डेली लोज को ब्रेक किया लेकिन जो क्लोज है वो इसके ऊपर दिया। अब यहाँ पे कई सारे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो जब ये कैंडल फॉर्म हो रही होगी तभी शॉर्ट साइड में एंटर हो गए होंगे और बहुत सारे जो कहते हैं ना स्मार्ट रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे क्लोज का, राइट। सो यहाँ पे प्राइस क्लोज भी दे देता है। अब आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स प्रीवियस डेली लोज पे ट्रेड लेते हैं वो यहाँ पे एंटर हो गए होंगे और यहीं पे स्मार्ट मनी उन्हें ट्रैप कर देता है और आप ये देखो रिएक्शन, राइट। ये जो इतना आप वायलेंट रिएक्शन देख रहे हो ये तभी आता है जब बहुत लोग मार्केट में ट्रैप हो गए हो। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 3 की तरफ।
सो ये हमारा एग्जाम्पल 3 है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि प्राइस क्लियरली काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। प्राइस उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और फिर से अपनी इस रेंज को ब्रेक कर देता है, राइट। अब हमें पता है कि यहाँ पे कई सारे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो अपने वही पुराने टेक्निकल एनालिसिस के मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ पे एंटर हो गए होंगे लॉन्ग साइड में, राइट। और फिर से यहीं पे जो स्मार्ट मनी है वो उन्हें ट्रैप कर देगा। देखो देखा। और एक बार जब सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, मार्केट फिर से अब ऊपर साइड मूव करना शुरू कर देगा। देखो देखा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 3। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल 4 की तरफ जो कि हमारा फाइनल एग्जाम्पल होगा। ओके सो ये हमारा एग्जाम्पल 4 है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि प्राइस क्लियरली काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है। प्राइस फिर से कंसोलिडेट करता है और एक रेंज फॉर्म करता है और उसके बाद अपने इस सपोर्ट जोन को बहुत अच्छी बेयरिश कैंडल के संग ब्रेक कर देता है। अब जितने भी हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो वही पुराने टेक्निकल एनालिसिस के मेथड को फॉलो करते हैं वो यहाँ पे शॉर्ट साइड में एंटर हो गए होंगे और इसी चीज़ का फायदा उठा के स्मार्ट मनी उन्हें फिर से ट्रैप कर देगा। देखते हैं कैसे। देखा। और एक बार जब सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड से बाहर हो गए, प्राइस ने सबके एसएल हिट कर दिए, प्राइस उसके बाद वापस से उसी डायरेक्शन में मूव करने लगी। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल एग्जाम्पल। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जहां पे हमने ये देखा कि कैसे स्मार्ट मनी हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं और हमारे स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कैसे ये बड़े प्लेयर्स हमारे ओल्ड टेक्निकल एनालिसिस करने के मेथड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि इनका प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट एपिसोड में हम मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक काफी बेसिक है बट मैं बहुत श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे लोग इसमें काफी सारी गलतियां करते हैं और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर्स को करेक्टली फॉलो करोगे तो आप कई सारे अपने स्टॉप लॉसेस को हंट होने से बचा लोगे। सो ये था हमारा एपिसोड 1। मिलते हैं एपिसोड 2 में, तब तक के लिए सी या।